वेलकम टू माय चैनल दरोगा टारगेट एजुकेशन में आज बायोलॉजी का जो सेल चैप्टर है उसका रिवीजन कराते हैं। दरोगा का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक न एक जरूर लड़ेगा इसमें से। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्क्रम अनुलेख की क्रिया डीएनए का निर्माण होता है। ठीक, उत्क्रम लिखन डीएनए का द्विगुण की सही विधि अधिप्रापित होती है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर केंद्रक कला के अनुपस्थिति क्या होता है। केंद्रक कला का अनुपस्थिति के कारण होता है। ठीक, वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण हरगोबिन खुजारा ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए के संश्लेषण हरगोबिन खुजारा ने किया था। प्रयोगशाला में क्या था, डीएनए का मॉडल दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। अब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोबिन खुजारा ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। ठीक है, राइबोसोम कलवाहीन कोशिका है। राइबोसोम कलवाहीन कोशिका है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रवित जलीय राइबोसोम कोशिकाओं की भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण द्रव जालिका और राइबोसोम में कोशिकाओं की भूमिका निभाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटिक और डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरी लवक के डीएनए पाया जाता है। अंति माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरी लवण में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका भित्ति पौधों की उपस्थिति में होती है। कोशिका भित्ति होता है जो पौधों की उपस्थिति में होता है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थिति होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागण झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागण झिल्ली होती है। कुछ विशिष्ट अणु के अपने आर पार आने या जाने देती है। कुछ ठीक, वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। वायरस को प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। अब प्रोटीन के फैक्ट्रिक भी राइबोसोम ही होगा करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि इसे श्वसन क्रिया दौरान भोजन के विखंडन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करती है। एटीपी के रूप में संचित होती है। गोल्जिकाएं है। ठीक, गोल्जिकाएं का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषण प्रोटीन और वसा आदि पैकेज करना। गोल्जिकाएं कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। लाइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। हरित लवक कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। हरित लवक कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है, क्योंकि इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु तथा हरित लवण के कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज 1 की पैक्टिन
पैकेटिन अवस्था क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समाजत गुणसूत्र के क्रोमैटिक एक दूसरे को एक या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जीनों में उत्सर्जन होता है और संतान में नए गुण का उत्पन्न होता है। समसूत्री विभाजन सतीत कोशिका का गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका में समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन यह संतानित कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका में आधी रहती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर होता है। अनियंत्रित सूत्री विभाजन से होता है कैंसर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए। समसूत्री विभाजन विधि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक है। समसूत्री विभाजन विधि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह पर स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एंग्रीन जिम्मेदार है। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम के अंदर निफ गेन होता है। ठीक, जिसकी सहायता से जीवाणु को स्थिरीकरण करने की क्षमता होता है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं लिपिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिन की बनी होती है। किसका बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिन के। वर्गीकृत लवण पौधों के रंगहीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे बीज, फलभित्ति और पुष्प पाया जाता है। हरित लवण में पनहरित के साथ जेरोफिल कैरोटीन नामक वर्गन भी पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु उपस्थित होती है। कोशिका निर्माण एवं संगठन की कभी भी आवश्यकता सूचना डीएनए अणु को मौजूद होती है। कोशिका निर्माण और संगठन की आवश्यकता सूचना में होगा। ठीक, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसमें केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक के गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। इसे आनुवंशिकता पदार्थ डीएनए होता है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। एक किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं बल्कि दो अंगों हरित लवणों में गुणसूत्र कणिकाओं तथा खुदरी अंतरजालिका में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लियोमिनियम समजीव, पल्लो, हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु से मिलते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सुक्रोज, गैलेटेस, मैग्नीज और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिजों से बनी होती है। बहुत कोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे अधिकार कोशिका कुछ ही प्रकार के कार्य करने के क्षम होती है। प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्य में रक्त और पेंसिल तथा पौधों को प्रयोजन विशेषता कार्य करने के वाले ऊतक को उदाहरण है। तना काटकर आमतौर पर गन्ना के प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक,
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए तथा संश्लेषण H.G. खुराना ने किया था। H.G. खुराना ने किया था। हेरी रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां पादपों में पाई जाती है। रेखित और ऐच्छिक पेशियां पादपों में पाई जाती है। ठीक। तंत्रिका हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं एल्ट्रोजोम भूनि स्तर पर बने थे। मास्टर कोशिकाएं सिट्रोटिन, हिपेटिन तथा हिस्टोपिन श्वान करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनाशीलता कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनाशीलता कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। ठीक। जल। और शरीर में ऊतकों के निर्माण प्रोटीन से होते हैं। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होती है। तंत्रिका तंतु संयोजक ऊतक से घटक नहीं होता है। रेसिक, पेंसिन, मायोसिन एवं एंट्रिन प्रमुख प्रोटीन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेंसिन अन्य ऊतकों के अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार के ऊतक है। सब ऊतक शब्द का सर्वप्रथम बिटेंक ने किया था। बिसेट ने किया था। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिसेट ने किया था। रुधिका एवं कोशिका में के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतकों द्वारा मध्य से होता है। ठीक। ठोस तरंगक जैसे जीहा, किरणिक, यकृत, तिल्ली आदि एथेरियल ऊतक का रचनात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भव घटाकर उपकरण के द्वारा होता है। उपकालना के द्वारा होता है। मास्टर कोशिकाएं संयोजक ऊतक में मिलती हैं। मास्टर कोशिकाएं संयोजक ऊतक में मिलती हैं। ठीक। त्वचा को जैक ऑफ ऑल द ट्रांस भी कहते हैं। जैक ऑफ ऑल द ट्रांसटेट को कहते हैं। हर्द पेशियां केवल हर्द भित्ति में पाई जाती है। हर्द भित्ति में पाई जाती है। हर्द पेशियां अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हर्द पेशियों में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस हर्द को पेशियों के सुकून का नियंत्रण तंत्रिका के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के निर्माण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती है। पेशी तंतु जो आवरण की सार्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाला द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। मान के ऊतिका कहते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तंत्र के द्वारा द्रुत गति होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु हर्द में पाए जाते हैं और तंतु हर्द में अंकुचन की प्रेरणा नहीं देते हैं, बल्कि हर्द के धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इस तंत्रिका को काट दिया जाए तो हर्द समान दर से धड़कता है। साहनी पौधे जो पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑनलाइन क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किए जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? एकल वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वो कौन सी रचना है जिसकी जीवाणु के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा और गैलेरियोसिटिक का। जीवों को अत्यधिक विविधता
का कारण कौन सा? उत्परिवर्तन। पादप कोशिका जंतु कोशिका में विभिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में विभिन्न होती है तो कोशिका भित्तिका विभिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु किसका होती है? कोशिका भित्ति के कारण होती है। ठीक, किस कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसको कहते हैं राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की कोशिका विभाजन कर पाता है? असूची कोशिका विभाजन करता है। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक किया था? क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? क्या था? वाल्डेयर ने किया था। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सी कोशिका भाग लेती है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सी कोशिका भाग लेती है? इसको राइबोसोम भाग लेता है, राइबोसोम भाग लेता है। कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में पाया जाता है? समसूत्री विभाजन किस कोशिका में पाया जाता है? दैहिक एवं दाहिक कोशिका में। वृद्धि उपकरण किस कोशिका में वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? समसूची कोशिका विभाजन में। असूची कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम बीज अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? अस्टार्वर्ग ने किया था। असूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? जनन कोशिका में पाया जाता है। असूत्री जनन कोशिका में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका में विभाजन पाया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन में पाया जाता है। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में होता है। ठीक, टर्मिनाइलेज नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? टर्मिनाइलेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन में किस अवस्था में पाई जाती है? द्विपरघट अवस्था में। कौन सी कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के सबसे पहले कोशिका का विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन सबसे पहले किस कोशिका का विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। लसिका कोशिका बनी होती है। लसिका किस कोशिका का बनी होती है? जिसका तिल्ली का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसका? प्रोटीन और लिपिन का बनी होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ठीक, कार्क क्या है? कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कार्क कोशिका की सबसे बड़ी परत प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका की सबसे बड़ी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों और बाहरी पर्यावरण को अलग करती है। यदि पदार्थ अंदर या बाहर आने जाने की रोकती है तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अमीबा की कोशिका की विशेषता है। वो अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? कोशिका के केंद्रक किसने और कब खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया था। कोशिका और केंद्रक किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। सन 1831 ईस्वी में खोजा था। जैविक पदार्थ जो जीव द्रव नाम किसके और कब दिया गया था? जे.ई. पुराकंज के सन 1839 ईस्वी में। डीएनए का पूरा नाम क्या है?
डी डीऑक्सराइज न्यूक्लियस एसिड, डीऑक्सराइज न्यूक्लियस एसिड डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सराइज न्यूक्लियस एसिड। माता पिता के गुण संतान के किस रूप में पाया जाता है? क्रोमोसोम में अनुस्वेशिकता गुण होते हैं जो माता पिता के डीएनए के अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं, अगली संतान में जाता है। जीन क्या है? जीन डीएनए के एक क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कोशिका द्रव क्या है? कोशिका द्रव प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जिसके अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव बनाता है। केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव बनाता है। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? एम शेल्डन ने किया था। शेल्डन ने किया था। कब किया था? 1838 तथा टिनसन ने किया था 1839 में किया था। ठीक है। पत्ते के छोटे हरे कण को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु के उत्पन्न करने वाला पद को क्या कहते हैं? केवरचक कहते हैं। केवरचक एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? केवरचक है। जब कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहता है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोकोडिया कहते हैं। कोशिका को पावर हाउस किसे कहते हैं? माइक्रोकोडिया कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, छिपकली में नहीं होते हैं। ठीक। कोशिका में केंद्र के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के केंद्र के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जीवों के मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीवों के मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक कहते हैं। रॉबर्ट हुक सभी जीव और किसके बने होते हैं? सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक की कोशिका विभाजन। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज कब किया था? रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज कब किया था? 1661 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका के सबसे पहले किस में देखा था? कर्क में देखा था। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। माइक्रोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? माइक्रोग्राफी लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा। हाँ। एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एक जीवित कोशिका की खोज आपने किया था? लिविनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत आपको शिल्ड्रन और स्वान ने दिया था। कोशिका के जीव द्रव की खोज किसने किया था? कोशिका के जीव द्रव की खोज किसने किया था कि इसका डुजाइडेन कहता है। डुजाइन खोज किया था। डुजाइन कोशिका के जीव द्रव की खोज करके डुजाइन ने किया था। किसने कहा कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थिति कोशिकाओं का विभाजन से होता है? किसने क्या कहा था? इसको कहा था रुडोल्फ बिच्चो ने कहा था। सॉरी। ओमनियस सेलुलोजा इस सेलुलोजा किसे कहा जाता है? ओमनिस सेलुलोजा इस सेलुला किसे कहा जाता है? सेलुला किसे कहा जाता है?
सेलुला किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका रूपोंड बीजों कहता है, रूपोंड बीजों। जंतु कोशिका के बाह्य आवरण किसको कहते हैं? जंतु कोशिका का बाह्य आवरण किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को कहते हैं, कोशिका झिल्ली को कहते हैं, कोशिका झिल्ली को कहते हैं। पादप कोशिका के बाह्य आवरण किसको कहते हैं? पादप कोशिका के बाह्य आवरण किसको कहते हैं? कोशिका भित्ति को कहते हैं, कोशिका भित्ति को कहते हैं। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। बताइए कौन सा नहीं होता है? पादप कोशिका में होता है, केवल जंतु कोशिका में नहीं होता है। एक हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है, इसमें जल पाया जाता है, 80% जल पाया जाता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। राइबोसोम होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका भी भित्ति पाई जाती है और किसको छोड़कर? ठीक है। ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर समय पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके आनुवंशिकता पदार्थ नग्न है? आनुवंशिकता पदार्थ नग्न कोशिका जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। अमीबा नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है? इनमें से सभी में पाया जाता है। पादपों में पाया जाता है, प्रोटिस्ट में जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक केवल पादप कोशिका में ही पाया जाने वाला जो कोशिका में नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपको जंतु कोशिका में नहीं होता है, जिसमें से सभी नहीं होता है। ठीक। जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थिति ही होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होता है। आप बताइए ये हो जाता है प्लास्टिक। कोशिका भित्ति अनुपस्थिति होता है। कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होता है जंतु में। ठीक। जंतु होता है। कोशिका भित्ति के सबसे पहले किसने खोजा था, देखा था? कोशिका भित्ति सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था कोशिका भित्ति को। ठीक। सवालों को कि कोशिका भित्ति मुख्यतः रूप से किससे बने होते हैं? किससे बनी होती है? ठीक है। ये हो जाएगा सेलुलोज के बने थे। सवालों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी थे? सेलुलोज में बने थे। पादप कोशिका भित्ति पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। इसमें सब पाई जाती है। सेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है, हेमिसेलुलोज भी पाया जाता है, सभी पाया जाता है। ठीक। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पदार्थ और उनके कार्य के संदर्भ में कौन गलत चुन है? गलत चुनना है। ठीक है। ये गलत चुनना है। लिंगिन मजबूती होता है, सही है। कैरोटीन जल रास से बचता है, सही है। इनमें से सभी नहीं। सुबेरिन जल नहीं होता। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसका बनी होता है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है प्रोटीन और लिपिड होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान परागम झिल्ली है? झिल्ली है। ठीक। कोशिका झिल्ली है। प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको विसरण और परासरण दोनों कहते हैं। विसरण और परासरण दोनों कहते हैं। जल के अनुगति तो जब वातावरण परागम झिल्ली से हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? प्लाज्मा झिल्ली की रचना केवल किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? कोशिका द्रव केंद्र का कोशिका द्रव और
केंद्र का माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? कोलिकन ने किया था। कोलिकन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, कोलिकन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था बेल्डा ने दिया था। बेल्डा दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। केब्र चक्र की घटनाएं कहा जाता है। केब्र चक्र की घटनाएं कहा जाता है कि तो चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का निम्नलिखित अपक्रिया में होती है। निम्नलिखित अपक्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका का घुला देने से या नष्ट कर देने से क्षमता होती है? फिर में किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? ये हो जाएगा लाइवोसोम में। लाइवोसोम इसमें लाइवोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइवोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइवोसोम की खोज किसने किया था? लाइवोसोम का खोज किसने किया था? राइबोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। डी डुबे ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। राइबोसोम को भी कहा जाता, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इनमें से कौन सा रंगहीन लवक है? रंगहीन लवक है। इनमें से कौन सा रंगहीन लवक है? रंगहीन लवक है। तो ये हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। इस ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जी है। किस क्रोमोप्लास्ट के क्लोरोफिल वर्णन होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कहते हैं। कोशिका के रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? क्रोटिनोइड के कारण होता है। क्रोटिन लवण के कारण होता है। पर्णहरित में किस धातु को उपस्थित होता है? किस धातु को उपस्थित होता है? इसमें होता है आपको मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहता है। ठीक है। तो स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। राइबोसोम के संदर्भ में कौन से असत्य है? राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा असत्य है? राइबोसोम में कौन सा संदर्भ में कौन असत्य है? ये हो जाएगा आपको। हाँ, इसकी खोज पेंडल ने किए थे, सही है। यह प्रोटीन और आरएनए के बना होता है, सही है। केंद्रक में बनता है, सही है। इससे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, ना इसमें नहीं, गलत है। राइबोसोम को क्या कहता है? राइबोसोम को क्या कहता है? प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन के फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री कहते हैं। प्रोयोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसमें राइबोसोम बन पाया जाता है। ठीक, कोशिका के प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका का प्रोटीन का निर्माण कौन सा करता है? तो इसको राइबोसोम करता है। ठीक, कोशिका के प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। अतः प्रद्रवी जालिका अनुपस्थिति है। इसमें लाल रक्त कौन कोशिका में उपस्थित है? लाल रक्त कोशिका में उपस्थित है। खुदरी अतः प्रादविक जलिका के साथ लगे होते हैं। जलिका के साथ लगे होते हैं। लाइबोसोम लगे होते हैं। अतः प्रादविक जालिका की खोज किसने किया था? अतः प्रादविक जालिका की खोज किसने किया था? इसके पोर्टन क्या था? गोल्जी। उसके उपकरण की खोज किसने किया था? गोल्जी। उपकरण की खोज किसने किया था? कैमिलो ग्लोजी ने किया था। ER में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं। ER के संश्लेषण पदार्थ में पैक लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है गोल्जी उपकरण दिया जाते हैं। गोल्जी उपकरण में लाइबोसोम के निर्माण कौन करता है? राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी
गोल्जी उपकरण करता है। गोल्जी उपकरण करता है। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। कौन नहीं है? राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम का निर्माण करना ही नहीं है। ठीक है। बाकी जटिल सर्ग का निर्माण करना ही गोल्जी उपकरण का है। लाइबोसोम का निर्माण करना है गोल्जी उपकरण का है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली निर्माण कर भाग लेना इसका गोल्जी का है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? रसधानी। रसधानी है। किस कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? सबसे छोटा कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा? जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? केंद्रक होता है। केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थिति होता है। अनुपस्थित है। इनमें से सभी अनुपस्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में गोल्जी उपकरण है? गोल्जी उपकरण है डिल्ट्रियोसोम ने टोनोप्लास्ट के चारों ओर से एक झिल्ली होती है। टोनोप्लास्ट के एक चारों ओर से झिल्ली होती है। उसे कहते हैं रसधनी कहते हैं। केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तारकाएं। फिर आई सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बेल्ट्रेन ने किया था। सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका सेंट्रोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका कौन उत्पन्न करता है? सेंट्रोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका कोशिका विभाजन करता है। ठीक। कोशिका विभाजन करता है। किसमें रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है? किसमें रसधानियाँ सबसे बड़ी होती है? पादप कोशिका में रसधानियाँ सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी होती है। पादप कोशिका में सबसे बड़ी होती है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहता है? ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। गोल्जी उपकरण को कहते हैं। निम्नलिखित में से रसधानी कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से एक रसधानी कार्य नहीं है। पादप कोशिका में दीर्घ प्रदान करता है। प्रोटीन का सुपर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन का निर्माण करता है नहीं। ठीक। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहता है? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? वास्तविक केंद्रक में अभाव है माइटोप्लाज्मा में। ठीक। केंद्रक द्रव में महीन धागे के जाल जैसे संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए का सॉरी दोस्त, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का डिक्लोररिबिक एसिड है। डीएनए का पूर्ण रूप डिक्लोररिबिक डीएनए प्लस हिस्टोप्रोटीन। डीएनए हिस्टोप्रोटीन पाया जाता है। इसमें होता है आपका इनमें से सभी पाया जाता है। इनमें से सभी में पाया जाता है। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन के संगठित जाते हैं। कोशिका विभाजन के होता है। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? होफमिस्टर ने किया था। गुणसूत्र की खोज होफमिस्टर ने किया था। अणु के कोशिका का निर्माण कोशिका के निर्माण में एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। डीएनए निम्नलिखित में से किस अनुवांशिकता के वाहक कहा जाता है? अनुवाहक कहता है डीएनए के अणु को डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं?
जीन कहते हैं। जो आनुवंशिकता पदार्थ और आनुवंशिकता इकाई है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? डीएनए और जीन कहते हैं। डीएनए और जीन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? गुणसूत्र का भाग नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं है। गुणसूत्र में क्रोमैटिक और अर्ध गुणसूत्र में जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमीटर कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन। ठीक। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन। निम्न में से कोशिका विभाजन में होकर दो संचित कोशिका का निर्माण करता है। दो संचित कोशिका का निर्माण क्या करता है? उसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। एक कोशिका विभाजन होकर चार संचित कोशिका का निर्माण करता है। चार संचित कोशिका का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। बनने वाला कोशिका जो छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूची विभाजन करते हैं, समसूची विभाजन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु दोनों कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों कहते हैं। ठीक है। एक कोशिका जिनमें गुणसूत्र की संख्या 2n तथा समसूची विभाजन के बाद गुणसूत्र गुणसूत्र की संख्या हो तो जाएगी, इसके में कौन सा 2n। मानव के लिए में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव के लिए कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो युग्मन में होते हैं। निम्न में से कौन सी समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। ठीक, एक चरण नहीं है। ठीक, डिप्लोटिन, डिप्लोटिन। समसूची विभाजन के विभाग का अंतिम चरण कौन सा है? समसूची कोशिका विभाजन का अंतिम चरण कोशिका है टेलोफेज का है। कोशिका के समसूत्री विभाजन, कोशिका के समसूत्री विभाजन केंद्रक झिल्ली और कोशिका अंग गायब हो जाता है। कोशिका अंग गायब होता है। प्रोफेज का गायब हो जाता है। ठीक है। समसूची विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित है? समसूची विभाजन में कौन मध्य रेखा पर स्थित है? मेटाफेज। ठीक। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है? इसमें हो जाता है एन फेज होता है। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिका पुनः प्रकट हो जाता है। केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो जाता है टेलोफेज में। किसके बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, इसकी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन 1 में। अर्धसूत्री विभाजन में कभी विभाजित नहीं है। कौन सा तंत्रिका कोशिका है जो कभी विभाजित नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होता। किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए है? किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए है? कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, लवण के पास है। माने कि ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका कौन सा? दोहरी झिल्ली कोशिका कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली रहित कोशिकांग किसका है? राइबोसोम में सभी झिल्ली युक्त कोशिका की अनुपस्थिति होते हैं। सभी झिल्ली कोशिका की अनुपस्थिति होती है। इनमें से सभी होते हैं। मानव कोशिका में संदर्भ में नहीं कथन चुने। ठीक, इनमें से सभी। इनमें से सबसे बड़ी कोशिका कौन सा? सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग के अंडा। ठीक। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका है। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तंत्र की लंबाई कितना होता है? ये हो जाएगा 1 मीटर। कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कहा जाता है। क्लासिकल
कहा जाता है। इसका हो जाएगा आंसर आपका 19वीं सदी में, 19वीं सदी में हो जाता है। 19वीं लवक की खोज किसने की थी? लवक की खोज किसने की थी? लवक की खोज हिकल ने किया था। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने किया था? केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने किया था? और फोटान ने किया था। फोटान ने। कुत्ते के गुणसूत्र की संख्या कितनी है? कुत्ते के गुणसूत्र की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 78। कुत्ते के गुणसूत्र की संख्या 78 है। कुत्ते के 46 हो जाएगा मानव के, 64 हो जाएगा घोड़ा के, 64 हो जाएगा घोड़ा के। जीवाणु में 1 हो जाता है, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 18 और 36 छोटा बड़ा मिलाकर। मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, बिल्ली में 38, चूहा में 40, खरगोश में 44, मानव में 46, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर में 80 और टेलिटोफाइट में हो जाएगा 1600 से सर्वाधिक। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आलू में गुणसूत्र की संख्या हो जाती है आपको, आलू में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 48। आलू में हो जाएगा गुणसूत्र की संख्या 48 और आलू में हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, आलू में 48, आलू में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी आपको 48। 20 में हो जाएगा आपका मक्का का, 24 में हो जाएगा 24 हो जाएगा टमाटर का, 16 हो जाएगा आपका प्याज के, 16 हो जाएगा प्याज का, 16 प्याज हो जाएगा। 24 हो जाएगा आपका टमाटर हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा मक्का हो जाएगा। 64 हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा, 64 घोड़ा हो जाएगा। 46 हो जाएगा मानव, 46 हो जाएगा मानव। 48 आपका हो जाएगा आलू में हो ही गया। ठीक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किससे कहते हैं? अरुण कुमार को कहते हैं। अरुण कुमार को कहते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? किस कोशिका में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है आपको क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक ना, आपका हो जाएगा कौन सा कथन सही है? विष्णु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है, आरएनए बनने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा 46। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा 46। 26 हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा मेढक में, 26 हो जाएगा मेढक में। ठीक है, मानव शरीर की कोशिका में पाया जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ा, 23 जोड़ा है। ठीक, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण कैसा? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण कौन सा है? ये हो जाएगा आपका उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किससे लिंग गुणसूत्र नहीं है? किससे लिंग गुणसूत्र नहीं है? छिपकली में नहीं है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में किस प्रकार के भिन्न होती है? किस प्रकार के भिन्न होती है पादप कोशिका में? ठीक है, कोशिका भित्ति में होता है। किस जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से किस अनुपस्थिति होता है? किसकी उपस्थिति होता है जंतु कोशिका में? तो हो जाएगा सेलुलोज की अनुपस्थिति होता है, सेलुलोज और कोशिका भित्ति का। ठीक, कोशिका भित्ति का। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का कोशिका पावर हाउस कहते हैं? कोशिका पावर हाउस कहते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया का शक्ति स्रोत होता है। ठीक। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से भी है, लिपिड से, दोनों से है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे अधिक भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण में हो जाएगा आपका हो जाएगा द्रविका, जालिका और राइबोसोम। द्रविका और ठीक है। आइए इसमें पूछा मानव शरीर का किस अंग के लासिका कोशिकाएं बनी होती है? मानव शरीर में किस अंग के लासिका कोशिकाएं बनी होती है? ये हो जाएगा आपको तिल्ली में बनी होती है। संदर्भ में सभी कोशिका अनुसंधान केंद्र के नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा स्तंभ कोशिका वस्तु अंतकाल का संदर्भ में पाते हैं संजीवित हो जाते हैं। ये सही है। 3 नंबर सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्र जो कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों का विकसित किया जाता है। ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4। IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2002 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में संदर्भ में कोशिकाओं के प्ररोपित संदर्भ का असत्य है? कोशिकाओं का असत्य है। तो यह हो जाएगा आपका असत्य है। केवल भूर्ण बैठते नहीं, असत्य पूछा है। ये पुराने जीव पर स्वयं गुणसूत्र कहलाती है। सही है। यह अंगों का क्षतिग्रस्त ऊतकों का मरम्मत करती है। भी सही है। यह एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं होता है। सही है। प्राकृतिक कोशिका की मृत्यु की कोशिकाएं की आणविक नियंत्रण को कहते हैं एम्ब्रेटोसी कहते हैं। और इसमें पूछा क्वेश्चन हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? हमारे तंत्र को ATP को उत्पन्न करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? जिसे केब्र चक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो जो हो जाता है इसका विषाणु में नहीं होता है। BPSC के 64वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। यह BPSC का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। BPSC का क्वेश्चन DNA की खोज किसने किया था? DNA की खोज किसने किया? जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। जेम्स वाटसन और फ्रेमिस क्रिक ने किया था। सोहनी वैक्यूलर पौधे पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से जाता है। BPSC का क्वेश्चन पूछा है। पुरुष में जीन संघनन होता है X और Y होता है। BPSC का क्वेश्चन X और Y होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया जाता है। प्रयोगशाला में खुराना ने किया था। टाना काटकर आमतौर पर किसके प्रधान के लिए प्रयोग किया जाता है? टाना काटकर आमतौर पर किसके प्रधान के लिए प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा गन्ना का। 80% अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल हो जाएगा। ठीक है। मानव में पहचान सूचित करने के लिए जैविक प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है। इसको लाया जाता है DNA फिंगरप्रिंट को। निम्नलिखित में से कौन से जीव को आधारभूत इकाई है? कोशिका। जंतु कोशिका पादप में कई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जंतु को पादप कोशिका में का निर्माण होता है। इसका होता है उपयोग में से है नहीं। ऑप्शन नंबर ए। झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। झिल्ली
झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं दोनों कोशिकाओं में। जिन दोनों कोशिकाओं में पदार्थों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवण द्वारा संचित किया जाता है? किस लवण द्वारा संचित किया जाता है? हरित लवण द्वारा। हरित लवण द्वारा संचित किया जाता है। ठीक है। मानव शरीर में किस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है? किस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में। जैव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव कोशिका के निम्नलिखित में से अनुपस्थित होता है? अनुपस्थिति होता है सेलुलोज और कोशिका भित्ति को। सेलुलोज और कोशिका भित्ति को अनुपस्थित होता है। डीएनए की श्रृंखला बढ़ी होती है। डीएनए की श्रृंखला बढ़ी ही होती है। ये हो जाएगा हाइड्रोबंधन की बंधी होती है। हाइड्रोबंधन की बंधी होती है। डीएनए के बहुलक का है। डीएनए के बहुलक हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स का। सेल का डिवीजन हम पूरा करा चुके हैं। जो 1 लाइन क्वेश्चन था, जेप्टी क्वेश्चन था और सारणी था, सब ये करा चुके हैं। और ये एक बार देखिए चाहे 2 बार देखिए, अच्छे याद कर लीजिएगा। इनमें से दरोगा का पूछेगा क्वेश्चन जरूर, पक्का है कि नहीं, 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।